एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज सुबह मैं 5:30 बजे उठ गई थी, फिर शावर लिया, फिर मैं रेडी होकर चाय नाश्ता करके निकल गई लाइब्रेरी के लिए। आज मैं थोड़ा लेट गई लाइब्रेरी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। 8-8:30 बजे पहुंच गई। फिर मैं सबसे पहले मैंने स्क्वायर क्यूब वगैरह को अच्छे से प्रैक्टिस किया। फिर मैंने फ्रैक्शन फॉर्म को लिखा और अच्छे से प्रैक्टिस किया। फ्रैक्शन वैल्यू मुझे अच्छे से आती है, पर कभी कभी लिख लेते हैं। फिर इसके बाद मैंने शीशा थोड़ा सर की बुक से काफ़ी क्वेश्चन में प्रैक्टिस की, स्पीड मैथ वगैरह की, क्योंकि सर के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, पर कैलकुलेटिव भी बहुत थे। मैंने प्रैक्टिस की, उसकी इतना सब करने में मुझे 10 बज गए। 10 बजे अरुण सर की 10 बजे मैंने अरुण सर की RBI असिस्टेंट मेंस की जो क्लास थी उसको किया। उसमें सर ने काफ़ी अच्छी DI वगैरह करवाई थी आज, जो मैंने एक नहीं बनी, बाकी तो 2 मैंने बना दी। सर ने आज इसमें अर्थमेटिक नहीं कराया, नंबर सीरीज़ वगैरह करवाई थी, वो भी मेंस लेवल में बहुत अच्छी थी। उसमें मैंने 2 क्वेश्चन नहीं बने, बाकी बन गए थे। अरुण सर से मैंने सारी अपनी फाउंडेशन बैच सारा क्लियर किया है। DI बहुत अच्छे लेवल की थी, ठीक थी, मतलब बन भी रही थी, एक नहीं बनी, ठीक था, अच्छे से प्रैक्टिस हो गई थी। मैंने अरुण सर से ही अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, अरुण सर का ही फाउंडेशन बैच किया है। अरुण सर का ही मुझे अच्छे से समझ आता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन वगैरह करते हैं, ट्रिक वगैरह बताते हैं। इसके बाद मैंने IBPS PO का 2nd नंबर वाला मॉक टेस्ट दिया था, जो मैंने टेक्स्ट बुक से दिया था। टेक्स्ट बुक में लेवल अच्छा होता है, एग्ज़ाम लेवल होता है। सबसे पहले इंग्लिश भी मैं जितने मर्जी कर लूँ, नंबर कट ही जाते हैं। पूरी एक्यूरेसी रखो तो भी नंबर इसमें कटते ही करते हैं। इस मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर आया था 49 और परसेंटाइल आई थी 75, जो अच्छी नहीं थी, स्कोर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इंग्लिश में मेरा पहला नंबर गलत हो गया, मेरे को लगा भी था ये क्वेश्चन में दोनों में कन्फ्यूज़न हो गई थी, तो भी ये मेरा गलत हो गया। चलो कोई नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स में मेरे 3-4 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने के बाद मैंने पुनीत सर की 12 बजे वाली क्लास करनी थी, पर वो आज 1 बजे आई। सर की कोई इशू हो गया था, नेटवर्क। सर की पजलें आज बहुत अच्छी थी, जो मेरे से 3 पजलें वो नहीं बनी, उसमें मैं अटकी थी। बाकी में भी काफ़ी टाइम लगा, पर बन भी गई थी। एक पज़ल में मैंने मिस रीड कर लिया, उसकी वजह से मैंने उसमें बहुत टाइम लगा दिया। पज़ल बहुत इजी थी। बाद में मैंने जब सर की देखी तो मैंने 2 लाइनें गलत पढ़ी, 1 लाइन गलत पढ़ रखी थी, जिसकी वजह से मेरे को उस पज़ल में अटक गई और मेरा को टाइम लग गया। फिर बाद में मैंने सर का समझा, अच्छे से समझ आया। सर की इस क्लास से काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, मॉक टेस्ट देने में स्पीड आ जाती है, इसलिए क्लास में लाइव सेशन ही देखती हूँ। इतना सब करने में मुझे 2:30 बज गए थे। उसके बाद फिर मैंने क्वांट मेंस का जो आज सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया, IBPS PO का 1st नंबर वाला जो मेंस का क्वांट का था वो था। इसमें एक DI थी जो बहुत कैलकुलेटिव थी, पर इजी थी, बन रही थी, पर उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी। अच्छे से क्वेश्चन बन भी रहे थे, काफ़ी क्वेश्चन मैंने बनाए। अर्थमेटिक के क्वेश्चन 3-4 मैंने बनाए, अच्छे थे, 3-4 बन गए। बाकी मैंने 2 DI बनाई, नंबर सीरीज़ वगैरह कैलकुलेशन अच्छी थी। इसमें मेरा स्कोर आया था 70 स्कोर था, 17 था, और मैंने 24 क्वेश्चन किए थे। परसेंटाइल तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था, पर तो भी चलो कोई नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। मैंने IBPS PO का सेक्शनल रीजनिंग का मॉक टेस्ट दिया। आज मैंने मेंस का कोई भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं दिया, मैथ का सेक्शनल दिया और एक अभी रीजनिंग का। इसमें मैंने 25 क्वेश्चन किए थे, 24 स्कोर आया है। उसके बाद मैंने निशा मैम की एडिटोरियल वाली क्लास की, जो मैंने सुबह नहीं की थी, वो क्लास मैंने शाम को लगाई। निशा मैम का एडिटोरियल वाली क्लास लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें वो कैप बहुत अच्छी होती है। ये क्लास करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मेरे 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो करके ये क्लास मैंने जैसे तैसे पूरी की। फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे से नहीं बैठा जा रहा था। फिर मैं घर चली गई, घर जाके मैंने चाय बनाई और मैंने रेस्ट किया। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब, थैंक यू।